शहर में एक तरफ लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ अंधेरा छाया हुआ है। ये मैं किस अंधेरे की बात कर रहा हूं, उसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं। 42,000 लाइटों को बदलने की बजाय 72,000 लाइटें लगा दी। किसी एमएलए ने कहा था मेरे इस वार्ड में 300 लगा दो, अफसरों ने 300 और लगा दी। कांग्रेसियों को खुश करते 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 इन्होंने वो प्रोजेक्ट 50 करोड़ से भी ज्यादा का ले गए। कुछ एक दौर वो चला था कि जब हर सड़क रोशन थी, हर तरफ रोशनी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कोई डिम हो रही है, कोई बंद हो रही है तो वो ठीक नहीं हो रही है। जैसे एक स्ट्रीट लाइट यहाँ लगी है, एक 300 मीटर पर लगी है, बीच में अंधेरा है। वो डार्क पॉइंट इन्होंने दूर नहीं किए, इन्होंने सिर्फ काउंसलर, एमएलए, एमपी अपने लोगों को खुश किया। बहुत बड़ा मसला है कि शहर में आपकी जेब से गए हुए पैसों से वो स्ट्रीट लाइट लगी है, आपने जो टैक्स के तौर पर पैसे दिए उससे वो सारा काम हुआ है। लेकिन आज जो पोजीशन है, खुराना जी ने पूरी क्लियर कर दी है कि जो सिचुएशन है आज की तारीख में बेहद खराब पोजीशन है। अफसर क्या कर रहे हैं? अफसर तो डर रहे हैं, विजिलेंस से डर रहे हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? लास्ट में है कि राहत कब मिलेगी या इसका भी सोल्यूशन क्या है? इसका जो सोल्यूशन है ना जी, ये बहुत स्लो मिल रहा है। कॉरपोरेशन के 7 कमिश्नर बदले जा चुके हैं, मगर एक भी कमिश्नर को जो स्ट्रीट लाइट स्कैंडल वाली फाइल समझ नहीं आई। वो जनता के टैक्स का पैसा है, तो कुछ तो आप देखो ना, कुछ आप कंपनी को नोटिस निकालो, कुछ तो उन पर कानूनी कार्रवाई करो। क्यों जलंधर के स्ट्रीट लाइट सिस्टम से ऐसी काट छाट हो? क्यों ऐसा हो? कल को कोई वारदात होती है तो वो जिसने तार काटी है, जिसने स्ट्रीट लाइट का सिस्टम बंद किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को आए, 1.25 साल हो चुका है। जलंधर नगर निगम का हाउस भंग है, यहाँ ना कोई काउंसलर है, ना कोई मेयर, ना सीनियर डिप्टी मेयर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी नहीं है। और अगर ये ऐसे ही रही तो मेरे को लग रहा है कि अगले एक डेढ़ महीने तक पूरा शहर ब्लैकआउट बिल्कुल हो जाएगा। दिखावा मत कर मेरे शहर में शरीफ होने का, हम खामोश तो हैं लेकिन ना समझ नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपका दोस्त अनिल पावा। मसला तो है, हम सबका कोई ना कोई मसला तो रहता ही है। जब हमारा किसी ना किसी तरह से सरकारी अफसरों के साथ सीधा वाह पड़ जाए तो फिर मसला गंभीर हो जाता है। शहर में एक तरफ लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ अंधेरा छाया हुआ है। ये मैं किस अंधेरे की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूँ। शहर में बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट लाइट के पॉइंट हैं जो आजकल बंद हैं। स्ट्रीट लाइट शहर में कुछ एक दौर वो चला था कि जब हर सड़क रोशन थी, हर तरफ रोशनी थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे कोई डिम हो रही है, कोई बंद हो रही है तो वो ठीक नहीं हो रही है। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं हमारे पत्रकार अश्विनी खुराना जी। खुराना जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। खुराना जी, आप भी रात को सड़कों पे उतरते हैं, अंधेरे में घर जाते हैं या तो ये अंधेरा किस चीज़ का है? ये स्ट्रीट लाइटों का है जी, जो सरकार ने हमें प्रोवाइड करनी है। सरकार हमसे हर चीज़ पर टैक्स लेती है, सड़क पर चलते हैं रोड टैक्स लेती है, कोई चीज़ खरीदते हैं जीएसटी लेती है, और भी कुछ गाड़ी लेते हैं उस पर वैट, एक्साइज और ना जाने कितने टैक्सेस हैं। तो सरकार जो हमें फैसिलिटीज़ अवेल करवाती है या देती है, उसमें से जहाँ सीवर, पानी, सड़कें की सुविधा है, तो लोकल बॉडीज़ का ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए स्ट्रीट लाइट सिस्टम भी मुहैया करवाए। परंतु जलंधर की बदकिस्मती है कि यहाँ का स्ट्रीट लाइट सिस्टम ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। आप ठीक कह रहे हैं कि पिछले दिनों लूटपाट की कई ऐसी घटनाएं हुई जिनके लिए केवल और केवल स्ट्रीट लाइट सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि अंधेरे का फ़ायदा तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो ज़रूर उठाते हैं और लोगों का इससे काफ़ी नुकसान भी हुआ है। खुराना जी, शहर में स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था कैसे हो रही है और ये जो अब सिचुएशन पैदा हो रही है उसके पीछे से क्या पूरी एक व्यवस्था है क्या, वो समझा दिए। पावा जी, आप मानते हैं कि आजकल जो लाइट है, जो परंपरागत लाइट आती थी हमारे, अब उसको सोलर में या किसी तरह की और एनर्जी में बदलने का वो सिस्टम शुरू हो चुका है। अब लाइट की सेविंग जो है वो प्रायोरिटी है हर साइड पे। ये सबसे पहले विज़न आया था जब अकाली भाजपा की सरकार हुआ करती थी, तब डिप्टी सीएम थे सुखबीर बादल।
उन्होंने जलंधर में पहले आप देखो तो बड़े बड़े लैंप जलते थे जो सोडियम लाइट, जिनकी बहुत लाइट होती थी और भमक्कड़ घूमते रहते थे उस लाइट के पास। वो 180 वाट के भी हुआ करते थे, 200 वाट के हुआ करते थे। 8 घंटे 10 घंटे लाइट चलनी, 200 वाट की लाइट जलनी, तो बिजली काफ़ी कंज्यूम होती थी। उनके मन में, सुखबीर बादल वैसे तो विजनरी थे, उनके मन में आया कि अगर फॉरेन में सोलर सिस्टम है या स्ट्रीट लाइटें अपने आप जलती बुझती हैं तो क्यों ना यहाँ भी वो सिस्टम लाया जाए। चलो सोलर सिस्टम तो नहीं लाए वो, मगर उन्होंने जलंधर शहर की सारी लाइटें एलईडी में बदलने के लिए एक प्रोजेक्ट ले आए। उन्होंने एक कंपनी को अलॉट भी कर दिया। बदकिस्मती ये रही कि जब ये प्रोजेक्ट अलॉट हुआ तब अकाली भाजपा की जो सरकार है ना, वो अपने आखिरी चरण में थी, आखिरी साल था उनका। उसके बाद कांग्रेस आ गई, इन्होंने अलॉटमेंट कर दी। कंपनी ने 5000 से थोड़ी सी ज़्यादा लाइटें, 5000 लाइटें लगा दी, जलंधर में लगा दी उन्होंने। पीएपी चौक से लेकर बीएसएफ चौक और ऐसी ही ना मेन रोड्स पर उन्होंने अपनी लाइटें लगा दी। और ऐसा उजाला होने लगा जलंधर में, तो लोगों को लगा कि ये तो प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है। मगर उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई, इन्होंने अपने नंबर बनाने थे। तब रोहन सहगल या नवजोत सिद्धू आए, ये वो सारा, वो कांग्रेसियों ने ना उस प्रोजेक्ट को स्कैंडल बता दिया, क्योंकि वो सुखबीर बादल का था, इसलिए इन्होंने कहना ही कहना था। इन्होंने ना जी वो विजिलेंस में इंक्वायरी दे दी। विजिलेंस से कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में कॉरपोरेशन का कोई वो लगना नहीं था। सिर्फ एनर्जी सेविंग से वो कंपनी ने पैसे कमाने थे, अपना निगम को भी एनर्जी सेविंग बिल बचना था अपना, इसलिए लोगों को सुविधा मिलनी थी उस प्रोजेक्ट से। चलो वो स्क्रैप हो गया। उसके बाद इनको लगा, कांग्रेस सरकार को, कि जो सोलर सिस्टम तो पॉसिबल नहीं है, मगर एलईडी सिस्टम तो आना चाहिए। इन्होंने स्मार्ट सिटी के माध्यम से एक और प्रोजेक्ट बना दिया। उसके तहत था कि शहर की जितनी पुरानी लाइटें हैं ना सोडियम, उनको बदलकर वहाँ हमने ये एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगानी हैं। इन्होंने सर्वे किया, 42,000 के करीब लाइटें पाई गई। इन्होंने वो नंबर लगाए थे सारे। 42,000 स्ट्रीट लाइटों को बदलने के लिए इन्होंने 40 करोड़ रुपए का ना स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट एक कंपनी को, दिल्ली की कंपनी को अलॉट कर दिया। उसके बाद स्मार्ट सिटी में इतनी गड़बड़ियाँ हुई, आपने भी कई बार कवर किया, हमने अखबारों में भी कई बार लिखा। स्मार्ट सिटी का ये जो प्रोजेक्ट है ना जी, स्ट्रीट लाइट सिस्टम वाला, ये सबसे ज़्यादा गड़बड़ी वाला रहा। इन्होंने 42,000 लाइटों को बदलने की बजाय 72,000 लाइटें लगा दी। किसी एमएलए ने कहा था मेरे इस वार्ड में 300 लगा दो, अफसरों ने 300 और लगा दी। कांग्रेसियों को खुश करते 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 इन्होंने वो प्रोजेक्ट 50 करोड़ से भी ज़्यादा का ले गए। 40 करोड़ वाला 50 करोड़ से भी ज़्यादा का ले गए। जहाँ 42,000 लाइटें लगनी थी वो 72,000 लग गई। उसके बावजूद जो डार्क पॉइंट थे, जैसे एक स्ट्रीट लाइट यहाँ लगी है, एक 300 मीटर पर लगी है, बीच में अंधेरा है, वो डार्क पॉइंट इन्होंने दूर नहीं किए। इन्होंने सिर्फ काउंसलर, एमएलए, एमपी अपने लोगों को खुश किया। तो उससे क्या हुआ कि जो फ़ायदा मिलना चाहिए था 50 करोड़ का या 40 करोड़ का स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट का, तब इन्होंने दावे किए थे कि एक भी स्ट्रीट लाइट ख़राब होगी ना तो हमारे फ़ोन पर एसएमएस आ जाएगा, हमारा आदमी ठीक उसी लाइट को ठीक करने पहुंच जाएगा। फिर दूसरा दावा इनका था कि जैसे जैसे सूरज की रोशनी मध्यम होगी वैसे वैसे लाइटें जलनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ही दिन चढ़ेगा, मान लीजिए 4:30 बजे सूरज उगना शुरू हो गया, थोड़ी सी लाइट आ गई तो स्ट्रीट लाइट डिम होनी शुरू हो जाएगी। इसका मकसद तो ये था कि ये एनर्जी सेविंग का, इन्होंने 60% या 55% सेविंग बताई। मगर स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट को इतने देसी तरीके से चलाया गया कि वो सिर्फ ना सोडियम लाइट को एलईडी में बदला जा सका, ना इनका कोई एसएमएस आता है, ना इनकी कोई और स्मार्ट नेटवर्क बन पाया, ना इन्होंने तारें बदली हैं, ना क्लम्प बदले, सिर्फ लाइटों को बदलकर इन्होंने प्रोजेक्ट तो बना दिया, जिस कारण आज जो जलंधर है ना वो समस्याएं झेल रहा है स्मार्ट सिटी की जो लाइटें लगी हुई। मतलब एक तरह से सिर्फ उन्होंने सबज बाग दिखाने की कोशिश करी है। जो खुराना जी ने अभी बताया कि जो डार्क पॉइंट्स की बात कर रहे थे, शहर में नियर अबाउट 16,800 डार्क पॉइंट थे, जिनमें से 13,000-14,000 डार्क पॉइंट्स पे लाइट्स लगी है, बाकी अभी भी शायद पेंडिंग है। बिल्कुल। तो मैं खुराना जी ये पूछना चाहूँगा कि शहर में अभी कितने पॉइंट्स हैं जो जिन पे ये सारी लाइट लग चुकी हैं, जो एलईडी लाइट्स लगनी है, या अभी भी कुछ पेंडिंग है? शहर में अगर मेरी जानकारी है ना,
तो शहर में इस समय 1 लाख के करीब स्ट्रीट लाइट लगी होंगी। 72,000 तो ये स्मार्ट सिटी की जो HPL कंपनी है दिल्ली की, इसने लगाई हैं। उससे पहले हर MP को जो ग्रांट मिला करती थी ना, चौधरी संतोख सिंह हुआ करते थे, उन्होंने अपने कोटे में से ना जाने कितने 5-5 लाख 10-10 लाख दे के कितनी लाइटें लगवाई। उसके बाद जितने विधायक थे उनको भी एक ग्रांट मिला करती थी सरकार की ओर से। अकाली भाजपा के कार्यकाल से ये शुरू देख लो, 10 साल उनके, 5 साल कांग्रेस, 15 साल में इनके MLAs ने कितनी लाइट लगाई होंगी, इसका रिकॉर्ड निगम के पास भी नहीं है। उसके 72 और 10-15 हज़ार इनकी लाइटें आप गिन लीजिए। उसके बाद 5,000 लाइटें पुरानी कंपनी ने लगाई हैं। वो फिर लोग खुद भी लगाते हैं। फगवाड़ा गेट में चले जाइए, आपको 500-700 रुपए की एक लाइट मिल जाती है। आप कहते हैं कि यार मेरे घर में लगी नहीं है लाइट, चल मैंने घर में इतना खर्चा किया है तो एक, हाँ, तो ऐसे हज़ारों लोगों ने वो लाइटें भी लगाई होंगी जो कुंडी सिस्टम से, स्ट्रीट लाइट सिस्टम से चलती हैं। इस हिसाब से लाइटें तो 1 लाख हैं, मगर इस कंपनी ने लगाई हैं 72,000। तो कंपनी जिम्मेदार है मेंटेनेंस के लिए 72,000 लाइटों के लिए। बाकी जो 30, 20, 25 जितनी लाइटें और लगी हुई हैं उनको ये कंपनी मेंटेन नहीं कर रही। उनकी मेंटेनेंस का कोई भी साधन नहीं है, जिस कारण आपको लगता है कि ये डार्क पॉइंट है। हो सकता है वहाँ लाइट लगी हो, मगर ना वो, अगर वो ठीक नहीं होगी तो वो अंधेरा रहेगा वहाँ। वैसे अभी खुराना जी ने जो बात बताई, बड़ी कितनी अच्छी बात है कि मतलब हम लोग काउंसलर को चुनते हैं, हम लोग MLAs को चुनते हैं, हम ये सोच के चुनते हैं कि इनका एक विज़न होगा हमारे शहर के लिए, हमारे एरियाज़ के लिए। लेकिन आप लोग मतलब ये नोट करो कि वो अपने सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए किसी की लाइट लगवा दी, किसी के राशन पहुंचा दिया, सिर्फ इतना की विज़न है सबका। चलो ये सब चीज़ें बड़ी देर से चल रही हैं और शायद चलती रहेंगी, लेकिन ये तब तक चलती रहेंगी जब तक आप लोग जागरूक नहीं होते। खुराना जी, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अब ये जो स्ट्रीट लाइट्स मेंटेन नहीं हो रही है ना, शहर में स्ट्रीट लाइट्स बहुत सारी बंद पड़ी हैं, तो ये मेंटेनेंस क्यों रुक गई है इनकी? ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था ना, इसके 2 चरण थे। पहले तो ये था कि इन्होंने आपने लाइटें बदलनी है। दूसरा इसमें था कि उन लाइटों को आपने 5 साल तक मेंटेन भी करना है। दोनों की अलग अलग राशि थी। जैसे मान लो 40 करोड़ का था, 35 करोड़ आपने लाइटें पर खर्च कर दिया, आपको 35 करोड़ कंपनी को मिल गए लाइटों को बदलने का। 5 साल में 5 करोड़ रुपया लेकर आपने 5 सालों के लिए वो लाइटों को मेंटेन भी करना था। उसमें अब दिक्कत ये आ गई कि वो जो लाइटें लगाने वाला सिस्टम था ना जी, उसमें से स्कैंडल निकलने शुरू हो गए, क्योंकि कंपनी 72,000 लाइटों को गिना नहीं सकी। उसके साथ जो उन्होंने सिस्टम को अर्थ करना था या कुछ भी करना था, वो कंपनी ने कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार जब आई तो उन्होंने स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले विजिलेंस को दे दिया। विजिलेंस स्मार्ट सिटी ऑफिस आकर सारी फाइलें ना लेके अपने ऑफिस में चलेगी फोटोस्टेट करवा के। उससे ये ऑफिसर जो डर गए कि कल को इन्होंने कोई भी सैंक्शन दी या मेंटेनेंस का पैसा कोई दिया तो कल को हमें विजिलेंस को जवाब देने पड़ेंगे। वो इतना डर गए कि अब वो ना जो स्ट्रीट लाइट की कंपनी है उसको ना मेंटेनेंस के पैसे दे रहे हैं, ना उनका पिछला कोई क्लियर कर रहे हैं। जितने पैसे कंपनी ले गई है उसी से ही कंपनी का तो घर पूरा हो गया, मगर विजिलेंस की जांच का जो डर है ना वो अफसरों के मन में बैठा हुआ है। वो इन फाइलों को हाथ नहीं लगा रहे। कंपनी के पास एक्सक्यूज़ है कि हमें 5 साल के मेंटेनेंस के एवज में जो पैसे मिलने थे हमें मिल नहीं रहे, हम अपने आदमियों को तनख्वाह नहीं दे रहे, इसलिए वो स्ट्राइक पर हैं, इसलिए हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो खुराना, ये अमाउंट कितनी का है जो पेंडिंग है, जो कंपनी को देनी है कॉर्पोरेशन? कंपनी को अमाउंट सिर्फ मेंटेनेंस की पेंडिंग है, वो कितनी है? 5-7 करोड़ होगी। ओके, 5-7 करोड़ होगी, मगर कोई भी ऑफिसर ना उसमें हाथ नहीं डाल रहा, सैंक्शन नहीं दे। हाँ, वो कहते हैं कि पहले आप 72,000 लाइटों को गिनकर दिखाओ, फिर वो दिखाओ आप। हमने कहा था आपने 42,000 लाइटें लगानी हैं, आपने किस मंजूरी से 72,000 लगा दी? नो डाउट स्मार्ट सिटी में जितने पुराने ऑफिसर्स रहे उन्होंने कहीं ना कहीं सैंक्शन दी होगी कंपनी को, मगर ना उन्होंने हाउस से पास करवाया, ना उन्होंने ऊपर बैठे चंडीगढ़ बैठे अफसरों से मंजूरी ली। देखिए ना, ये प्रोजेक्ट 25% से भी ज़्यादा बढ़ गया। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट 40 करोड़ का देते हो, आप उसको 55 करोड़ तक ले जाते हो, 40 का 50 भी हो तो वो 10% से ज़्यादा बढ़ गया हो, तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। हाँ, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसलिए वो जो है ना सारा विजिलेंस जांच के डर से ना कोई अफसर अब स्ट्रीट लाइट की फाइलों को हाथ नहीं लगा रहा। इसलिए कंपनी कह रही है कि हम उनको तो पैसे मिल गए सारे,
उनको मेंटेनेंस के पार्ट नहीं मिल रहा, वो नहीं कर रहे। खमियाजा जो है वो शहर वालों को भुगतना पड़ रहा है। नई लाइटें लगाने के बावजूद भी उन्हें अंधेरे में रहना पड़ रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? ये कब तक रहेगा? मेरे ख्याल 12 से 13 दिन हो गए हैं जब से मेंटेनेंस बंद है। ये जो कंपनी की लाइटें लगे हुए भी 1.5-2 साल हो चुके हैं। ऐसे साल 2 साल और निकल गए तो उनका 5 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि जो अगर कोई लाइट 2 साल से लगी हुई है, वो 30 वाट की लाइट है, उसकी लाइट या 15 वाट की रह गई है, तो जो 30 फुट के खंबे पर लगी हुई है वो तो ज़मीन पर आ ही नहीं रही। वो भी बहुत नुकसान है शहर को कि आपने एलईडी लाइटें लगवा तो ली, मगर ना आपने उनके देखा कि वो कितनी देर चल पाती हैं, या उनको दोबारा बदलने का, चेंज करने का, उनकी वाटेज बढ़ाने का आपके पास क्या प्लान है। फिलहाल तो इनको जो समस्या आ रही है वो मेंटेनेंस की आ रही है। एमपी एमएलए कोटे से जो लाइटें लगी हुई हैं शहर में, हज़ारों लगी हुई हैं, वो कोई ठीक नहीं कर रहा। वो कंपनी कहती है हम क्यों ठीक करें, हमने थोड़ी लगाई है। पिछली कंपनी ने जो 5000 लाइटें लगाई थी वो भी ये कंपनी ठीक नहीं कर रही। अब जाकर कॉरपोरेशन वालों ने एक टेंडर निकाला है कि ऐसी जो 10-12 हज़ार लाइटें हैं जो किसी कोटे से लगी हैं या पुरानी कंपनी द्वारा लगी हैं, वो उनको एक ठेकेदार ठीक करेगा। वो अब जाके उसका वर्क ऑर्डर हुआ है, देखो अब ठेकेदार करता है ठीक है नहीं। मतलब जो मेंटेनेंस का काम है वो एक आगे किसी को सबलेट वो भी जिन लाइटों को कंपनी ने मेंटेन नहीं करना। अच्छा, वो वाली लाइट। हाँ, 72,000 लाइटों को कंपनी ने मेंटेन करना है। 72,000 में समस्या रहेगी। 72,000 लाइटों में अगर 4,000 लाइटें खराब होती हैं तो 4,000 में समस्या रहेगी। दूसरी समस्या ये भी आ रही है, कंपनी वो 4,000 लाइटें तो छोड़ दे कि चलो 4 खराब हैं, तो उनको कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। कंपनी के कर्मचारी अब क्या कर रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे, वो जो जल रही हैं लाइटें उनको भी जाके उनकी भी तारें काट रहे हैं। उनके जो CCMS बॉक्स लगे होते हैं वो ऑफ कर देते हैं, पूरे मोहल्ले की लाइट चले जाती है। ऐसी शरारतें भी हो रही हैं जलंधर के स्ट्रीट लाइट सिस्टम से, जो कि बहुत खतरनाक बात है। कॉरपोरेशन के कमिश्नर को या जो भी नोडल ऑफिसर हैं या स्मार्ट सिटी के जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने 50 करोड़ की पेमेंट कर रखी है, वो जनता के टैक्स का पैसा है, तो कुछ तो आप देखो ना, कुछ आप कंपनी को नोटिस निकालो, कुछ तो उन पर कानूनी कार्रवाई करो। क्यों जलंधर के स्ट्रीट लाइट सिस्टम से ऐसी काट छाट हो, क्यों ऐसा हो? कल को कोई वारदात होती है तो वो जिसने तार काटी है, जिसने स्ट्रीट लाइट का सिस्टम बंद किया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कॉरपोरेशन इस ओर ध्यान नहीं दे रही। करा के अल्टीमेटली बात यही खत्म हो रही है कि चलो हम ये मान लेते हैं कि हमारे MLAs या हमारे काउंसलर या ये लोग उस लेवल पर पढ़ाई नहीं करके आए हैं ना, उस लेवल पर पढ़े लिखे। इसमें मैं आपकी एक बात टोकना चाहता हूँ। 2 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को आए, 1.25 साल हो चुका है जलंधर नगर निगम का हाउस भंग है। यहाँ ना कोई काउंसलर है, ना कोई मेयर, ना सीनियर डिप्टी मेयर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी नहीं है। आपके घर की अगर लाइट खराब होती है तो आप काउंसलर को तो फ़ोन करोगे, मगर आपके पास शायद कमिश्नर का, SC का, किसी का नंबर ना हो, इसलिए आम लोगों के पास भी नहीं है। इसलिए लोग काफ़ी मजबूर हैं। उनको जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, जो पब्लिक रेप वाला सिस्टम है ना, वो इस समय बहुत ज़रूरत है। मैं वही बात कर रहा था कि चलो एक ये MLAs या MC हैं वो उस लेवल पर पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन ऑफिसर तो पढ़े लिखे होते हैं ना, JE हैं, इंजीनियर हैं, उनको खुद मतलब चाहिए। आपने जो बात करी कि एक स्ट्रीट लाइट लगी है, उसकी एक कैपेसिटी है, वो 30 वाट की है, 40 वाट की है, लेकिन वो एक टाइम के बाद उसकी एक्सपायरी भी है, वो डिम भी हो रही है, जैसे आपने बात करी, तो उसकी और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, ना किसी ने उसकी टेक्निकल नॉलेज लेके उस पर कोई काम करना चाहा। तो इस सब के बीच में अब अफसर क्या कर रहे हैं? अफसर तो डर रहे हैं, विजिलेंस से डर रहे हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? लास्ट में है कि राहत कब मिलेगी या इसका कोई सोल्यूशन क्या है? इसका जो सोल्यूशन है ना, 75,000 पॉइंट है, इसका जो सोल्यूशन है ना जी, ये बहुत स्लो मिल रहा है। कॉरपोरेशन के 7 कमिश्नर बदले जा चुके हैं, मगर एक भी कमिश्नर को जो स्ट्रीट लाइट स्कैंडल वाली फाइल समझ नहीं आई। विजिलेंस के पास 2 साल से फाइलें पड़ी हुई हैं, उनको भी आज तक समझ नहीं आई कि इसमें हुआ क्या है। हम लोगों ने 72,000 स्ट्रीट लाइटें लगा तो ली, मगर उनकी मेंटेनेंस का अगर पैसे नहीं देंगे तो कंपनी के पास एक्सक्यूज़ है कि हम ठीक नहीं करेंगे। तो कंपनी अपने जो लाइटों के पैसे हैं वो ले जा चुकी है। अब ऑफिसर भी है ना, उनके भी हाथ खड़े हैं। जो मेंटेनेंस की बात कर रहे थे अभी खुराना जी के साथ, तो शहर में अभी मेरे ख्याल में 800 से 900 पेंडेंसी है जो कंप्लेंट्स ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है ना, जिनको कॉर्पोरेशन का नंबर मालूम है कि मैंने 24-24-11 पर फोन करना है तो वो मेरी कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो जाएगी। आम लोगों को तो ये भी नहीं पता।
तो वो तो बहुत 800-900 की, यहाँ 8-9 हज़ार से ज़्यादा लाइटें ख़राब पड़ी हुई होंगी कि जिनके बारे में लोग शिकायत नहीं कर रहे। अब पिछले दिनों श्री गुरु रविदास जी का वो उत्सव था और बूटा मंडी और आसपास के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा मेला लगता है जो 3-4 दिन चलता है। वहाँ की हज़ारों स्ट्रीट लाइटें ख़राब रही। वहाँ अपने लोकल बॉडी मंत्री बलकार सिंह जी का घर भी है, उन्होंने भी बहुत कोशिश की और एमपी साहब ने भी बहुत कोशिश की, सब ने कोशिश की, मगर उनके पास रास्ता कोई नहीं है, अफसरों के पास रास्ता कोई नहीं है, कॉरपोरेशन के पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ है तो पैसे नहीं है कि अब लाइट तो लगी हुई है तो उनको मेंटेन कैसे करें, उनको कैसे किस फंड से बदलें, क्योंकि अभी तो 50-60 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं प्रोजेक्ट पर। मैं अभी एक खबर पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले कि जालंधर में जो बाबा सोडल मेला होता है वहाँ की स्ट्रीट लाइट ख़राब थी। ये 2 साल पुरानी बात है, 2022 की बात है। तो वो टेंट हाउस से कॉरपोरेशन ने लाइट्स लेके वहाँ लगवाई थी, कुछ ऐसा। मेले में भी ऐसा इंतजाम किया गया कि लोगों को दिखाने के लिए कि ये सारा जगमग एरिया है, ऐसे ही किया गया। नहीं तो सबसे ज़्यादा जो खराबी थी वो बूटा मंडी और इसके आसपास के एरिया में थी, क्योंकि कंपनी के स्टाफ ने जानबूझकर काम नहीं किया ताकि इस बात का प्रेशर बने कि गुरुजी के प्रकाश उत्सव पर भी हमने काम नहीं किया। खुराना जी, एक लास्ट में मैं चाहूँगा कि चलो अभी तक मेंटेनेंस तो नहीं हो रही, अगर किसी के घर की कोई लाइट ख़राब है या प्रॉब्लम है आसपास तो किस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है? एक नंबर बता दीजिए। उसका बेस टेलीफोन जो कॉरपोरेशन का कंप्लेंट नंबर है ना जी, वो है 0181 2 लगाकर 24 24 11। उस नंबर पर आपकी बात सुनी जाएगी, उसको रजिस्टर्ड किया जाएगा, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, आपके मोबाइल फ़ोन नंबर लिया जाएगा, उस पर एक SMS आएगा, फिर आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी कंप्लेंट कहाँ तक पहुँची। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि जो एग्रीमेंट के मुताबिक था, मेंटेनेंस करनी है आपने, अगर कंपनी 48 आवर्स तक, उसको 2 दिन दिए जाते हैं, आपने आज कंप्लेंट लिखाई है, कल का दिन छोड़ के, तो परसों तक वो लाइट हर हाल में ठीक होनी चाहिए, वरना कंपनी को जुर्माना शुरू हो जाता है। पहले एग्रीमेंट में था कि पहले दिन 50 रुपये लगते हैं, उसके बाद अगर तीसरे दिन ठीक होती है तो 100 रुपये, ऐसे करके वो जुर्माना बढ़ता जाता है। कई बार जब ठेकेदारी सिस्टम था मेंटेनेंस का, तो ठेकेदारों को लाखों रुपए जुर्माना देना पड़ता था। अब एग्रीमेंट में तो ये शर्त है कि अगर आपने कोई स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं की तो 2 दिन बाद आपको पर पॉइंट 50 रुपये जुर्माना होगा। उस हिसाब से तो जैसे आज 10,000 लाइटें बंद हैं, आप 50 के हिसाब से लगा लो कितने पैसे बनते हैं, मगर कॉरपोरेशन जुर्माना भी नहीं वसूल रही। ना जाने अफसर क्या कर रहे हैं इस मामले में। मतलब तो ये हो गया कि ना, मतलब अगर हमारे हाथ बंधे हैं, कंपनी के हाथ में काम है, हम नहीं कर पा रहे तो हम उसका सोल्यूशन भी नहीं ढूंढ रहे। मतलब ब्यूरोक्रेसी अल्टीमेटली, ना हम कंपनी पर जुर्माना लगा रहे हैं, ना उसको पेमेंट दे रहे हैं, ना आगे कंपनी अपने कर्मचारी को पेमेंट दे पा रही है। वो हड़ताल करके बैठे हैं। हड़ताल कर ले ठीक है, मगर जो लाइटें जल रही हैं उनकी तारें तो ना काटें, उनके स्विच तो ना ऑफ करें। ऐसे सारा जो खमियाजा है वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बड़ा मसला है कि शहर में स्ट्रीट लाइट आपकी जेब से गए हुए पैसों से वो स्ट्रीट लाइट लगी है, आपने जो टैक्स के तौर पर पैसे दिए उससे वो सारा काम हुआ है। लेकिन आज जो पोजीशन है, खुराना जी ने पूरी क्लियर कर दी है कि जो सिचुएशन है आज की तारीख में बेहद ख़राब पोजीशन है। और अगर ये ऐसे ही रही तो मेरे को लग रहा है कि अगले 1-1.5 महीने तक पूरा शहर ब्लैकआउट बिल्कुल हो जाएगा। जिस तरह से इनके करिंदे स्ट्रीट लाइट कंपनी के कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ें काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती हैं अगर अभी भी प्रशासन और सरकार इस मामले में सीरियस नहीं होती। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इन ऐसी स्टोरीज़ को आगे शेयर करें। आपका भी कोई मसला है तो आप हमें दिए हुए नंबर पे अपना मसला बता सकते हैं, हम उसको लेकर एक्सपर्ट के तौर पर खुराना जी से या उससे संबंधित जो भी एक्सपर्ट होंगे उनसे बात करेंगे और उसका सलूशन करने की कोशिश करेंगे। खुराना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, शब्बा खैर।